आज की कहानी हमारे फेवरेट कपल की है। कहानी के स्टार्ट में हमारी छोटी क्यूटी पाई एंजिया को लेकर के आया जाता है। एक फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था। वह फैमिली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन लोगों ने एंजिया की शादी एक अमीर घराने में कराने के बहाने से एक लड़की समझ करके उसे अडॉप्ट किया था। बचपन से लेकर के आज तक एंजिया को घर के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस समझाए जाते हैं। एंजिया को एक रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करना था कि वो वर्जिन ही रहेगी, क्योंकि उससे अपनी वर्जिनिटी अपने होने वाले हस्बैंड को देना होगा। तभी तो अमीर घर के लड़के उससे शादी करेंगे। एंजिया की शादी यहाँ पर हो नाम के एक बंदे से सेट कराई जाती है। टीवी पे न्यूज़ चल रहा था वो कितना बड़ा प्ले बॉय है। अभी रिसेंटली वो एक दूसरी गर्ल के साथ होटल में पकड़ा गया था। उसकी माँ उसे कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, वो लड़का है, बाहर जाकर के मुंह काला कर सकता है, लेकिन तुम लड़की हो, तुम्हें खुद को संभाल करके रखना होगा। एंजिया इस बात पर कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन हर बार की तरह वो लोग बुद्धा टेम्पल में प्रेयर करने के लिए जाते हैं। उसकी माँ कुछ देर के लिए एंजिया को छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। एंजिया को इन गॉड वगैरह पे कोई भरोसा नहीं था। वहाँ पर इस कहानी का हीरो रूहान आया हुआ था और रूहान ये चीज़ देख रहा होता है। एंजिया जब प्रेयर करके लौट रही थी तो वो उससे कहता है कि जब तुम गॉड पर भरोसा नहीं करती हो तो फिर तुम पूजा क्यों कर रही हो। इस बात पर एंजिया उसे कहती है लोगों को दिखाने के लिए, और दूसरी बात कि तुम इस पिंजरे में बंद चिड़िया को देख रहे हो, भले वो अपने मास्टर को प्लीज़ करने के लिए सारा काम करती है, लेकिन उसे आज़ादी हमेशा ही चाहिए। मैं भी वही हूँ, मुझे भी आज़ादी ही चाहिए। वो यहाँ पे रूहान को अपने साथ रोमांस करने के लिए ऑफ़र करती है। रूहान उसे कहता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। एंजिया कहती है क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं वर्जिन हूँ। अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होते हो तो इससे तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। रूहान एंजिया के प्रवोक करने पे प्रवोक हो भी जाता है। वो उसे अपने घर लेकर के जाता है और वो दोनों वहाँ पर रोमांस करते हैं। लेकिन रूहान के उठने के पहले एंजिया वहाँ से चली जाती है। लेकिन रूहान को हुक्ड रखने के लिए वो जानबूझ करके अपने इयररिंग वहीं गिरा करके चली जाती है। उसके जाने के बाद रूहान जगता है। एंजिया का इयररिंग देख करके वो समझ जाता है कि एंजिया ने ये जानबूझ करके किया था। वो अपने सेक्रेटरी को एंजिया के बारे में सब कुछ पता लगाने के लिए बोलता है। अगले दिन एंजिया की शादी थी हो से, लेकिन हो यहाँ पर आता ही नहीं है क्योंकि रूहान ने हो को किडनैप करा लिया था। हो का वो अंकल था। यहाँ पर वो एंजिया की शादी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। एंजिया यहाँ पर आती है। हो की रीसेंट गर्लफ्रेंड जीजी भी यहाँ पर आई हुई थी। हो की बहन और जीजी अच्छे दोस्त थे। जीजी हो के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट थी। उसकी फैमिली बच्चे को लॉस नहीं पहुँचाना चाह रही थी क्योंकि आगे आने वाला वंश था वो। इसी वजह से उन लोगों ने जीजी को भी एक्सेप्ट कर लिया था। मतलब इतनी मॉडर्न फैमिली है, एक तरफ बेटे के लिए वाइफ से भी शादी कराई जा रही है और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड को भी बच्चा रखने के लिए बोला जा रहा है। एंजिया स्टेज पर आती है। सारे लोग गॉसिप कर रहे थे कि हो किधर है। इनके फैमिली वालों को पता चलता है कि हो को किडनैप कर लिया गया है। वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। इधर जीजी एंजिया को शो ऑफ कर रही थी। वो हो के बेबी को ले करके प्रेग्नेंट है। थोड़ी ही देर में पेट दर्द का बहाना करने लगती है। हो की बहन एंजिया को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो उनसे फाइनेंशियली लोअर कंडीशन के फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे ऐसा लगता था कि वो एक गोल्ड डिगर है। हुओ के ग्रैंडफादर को जब भी पता चलता है कि हुओ किडनैप हो चुका है तब उनकी इज्जत का कबाड़ा ना हो, इसी वजह से वो तबीयत ख़राब होने का बहाना करके सारे लोगों को पहले अंदर वाले कमरे में लेकर के जाते हैं। दूसरी तरफ एंजिया चेंजिंग रूम में रेस्ट कर रही थी। तभी रूहान वहाँ पर आता है। वो बोलती है वो यहाँ क्या कर रहा है। रूहान कहता है कल रात तो तुमने मेरा नाम भी नहीं पूछा, मैं हो का अंकल हूँ। वो थोड़ा दिमाग लगाती है और कहती है जो सिचुएशन फ़िलहाल फैमिली में चल रही है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्ही ने हो को किडनैप किया है। वैसे मैंने भी तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत बातें पता लगाई थी कल वहाँ से जाने के बाद, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि तुम यहाँ पर वापस आए हो अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेने के लिए। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, तुम मेरा हेल्प करो मुझे यहाँ से बाहर निकालने में, फ्रीडम दिलाने में, और मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी दिलाने में तुम्हारा हेल्प करूँगी।
वहीं दूसरी तरफ हो की फैमिली भी डिस्कस कर रही थी। रिश्तेदारों को बोल देने हो की तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो शादी में आ नहीं पाएगा और एंजिया को ये बात सच बता करके जैसे तैसे शादी का फंक्शन निपटारा कर देने के लिए। इधर एंजिया का ये प्रपोजल सुनने के बाद रोहान एंजिया की बात को हाँ बोल देता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी हुओ की मॉम एंजिया को ढूंढने के लिए आने लगती हैं। एंजिया जल्दी से रोहान को छुपा देती है। उसकी मॉम यहाँ पर बताती है हुओ को किसी ने किडनैप कर लिया है, हम तुम्हें उसकी वाइफ मानते हैं, तो बेहतर होगा तुम चल करके हमारे फैमिली मीटिंग में शामिल हो। एंजिया भी वहाँ पर जाती है। ग्रैंडफादर यहाँ पर उसे बताते हैं डोंट वरी, अब तुम हमारे घर की फैमिली मेम्बर बन गई हो तो कोई भी तुम्हें यहाँ पर परेशान नहीं करने वाला है, तुम हमेशा ही हो की वाइफ बन करके रहोगी। वैसे डाउट यहाँ पर रोहान पर भी जा रहा था कि रोहान कल रात कहाँ था, तो वह कहता है वो तो एंजिया को पता होगा ना। एंजिया बहाना कर देती है कि वो कल प्रेयर कर रही थी तो उसने रोहान को वहाँ पर देखा था। यहाँ पर यह सिचुएशन जैसे तैसे हैंडल किया जाता है। वो के ग्रैंडफादर बोलते हैं एंजिया जाओ अपनी फैमिली वालों के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लेना, शादी इस तरीके से हो नहीं पाया ना, इसलिए कंपनसेशन के तौर पर। इसके बाद रोहान एंजिया को घर छोड़ने के लिए जा रहा था, जहाँ पर कि एंजिया एक शॉप पर गिफ्ट बाई करने के लिए जाती है तो वहाँ पर जीजी और हुओ की बहन आ जाती है। जीजी जानबूझ करके एंजिया से वही नेकलेस बाई करने के लिए बोलती है जो कि एंजिया ने अपनी माँ के लिए पसंद किया था। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। वो लोग शो ऑफ करने लगते हैं कि वो हुओ के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट है। यहाँ पर ये वीडियो कोई लाइव सबको दिखा देता है, ये बात फैमिली तक जाता है। हुओ की बहन की बहुत ही ज़्यादा पिटाई लगाई जाती है क्योंकि वही जीजी को जानबूझ करके उस शॉप में ले करके गई हुई थी। हमें पता चलता है जीजी ने ये जानबूझ करके किया है। अब एंजिया ने ये जानबूझ करके किया है, जीजी हमेशा ही उसे परेशान करते रहती है, इसी वजह से आज उसे सबक सिखाने के लिए एंजिया ने ऐसा किया है। वो नहीं जानती थी रोहान एंजिया का हेल्प क्यों कर रहा है। बचपन में वो उसका दोस्त हुआ करता था, एंजिया को ये बिल्कुल भी याद नहीं था। आज जो कुछ भी एंजिया का हेल्प करने के लिए रोहान ने किया, एंजिया उसे थैंक्स बोलती है। वो बोलता है अब हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो हम दोनों को ही एक दूसरे का हेल्प करना होगा। एंजिया को लगता है चलो ठीक है, कम से कम एक सही बिजनेस पार्टनर तो उसे मिला है। वो प्यार से उससे किस कर लेता है। दोनों कॉरिडोर में रोमांस कर रहे थे तभी जीजी इधर आने लगती हैं। एंजिया जानबूझ करके उसे दिखाने के लिए उसे किसिंग कंटिन्यू करने के लिए बोलती है। जीजी ये देख लेती है। एंजिया रोहान को कमरे में चलने के लिए बोलती है। इधर जीजी सारे घर वालों को लेकर के आ जाती है एंजिया को दिखाने के लिए कि देखो उसका अफेयर यहाँ पर रोहान के साथ चल रहा है। लेकिन कमरे में जाने के बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। एंजिया सोने की एक्टिंग करने लगी थी। वो कहती है जीजी शुरुआत से ही मुझे पसंद नहीं करती है, इसी वजह से वो मुझ पर ब्लेम लगा रही है। मेरा और रोहान का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। उल्टे जीजी को ही उसके फैमिली वाले डांट लगाते हैं ये बकवास करने के लिए और उसकी शादी ज़बरदस्ती एक इंसान से तय करा देते हैं जो कि बहुत बड़ा प्ले बॉय था। जीजी उस इंसान से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी फैमिली कहती है कि तुम्हारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। एंजिया को तो जीजी को परेशान करने के लिए ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ा था, उसका आधा काम तो खुद ही हो गया। रोहान जानबूझ करके बाहर से अंदर आने की एक्टिंग करता है, ये कहते हुए कि वो ज्वेलरी बाय करने के लिए गया हुआ था। तो पूरी तरीके से डाउट हट जाता है कि रोहान एंजिया के साथ था। सबके जाने के बाद वो विंडो के बाहर रोहान को देखती है। उसके जाने के बाद वह रोहान से सबसे छुप करके मिलती है। वो दोनों प्लान कर रहे थे आगे अब जीजी को कैसे सबक सिखाना है। वो दोनों साथ में काम कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वो की बहन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी। जीजी उसे प्लान बताती है 3 दिनों बाद जो पार्टी होने वाला है उसी पार्टी में एंजिया को सबक सिखाने के लिए। अब जो उसका फियोंसे था वो पार्टी थ्रो कर रहा था तो वो की फैमिली को भी बुलाया गया था। अब यहाँ पर वो जानबूझ करके एंजिया को भी ले करके जाना चाहती है। एंजिया जानती थी वो कुछ ना कुछ तो प्लान कर रही है, लेकिन अब उसकी फैमिली वाले भी बोलने लगते कि अगर तुम नहीं जाओगी तो बहुत अजीब हो जाएगा, तुम हो कि वाइफ हो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो एंजिया ग्रैंडफादर का बात मान करके कहती है ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो वो उस पार्टी में जाने के लिए तैयार है। अब प्रोटेक्शन के लिए रोहान और वो का दूसरा अंकल तो है ही यहाँ पर, उसकी बहन एंजिया को परेशान नहीं कर पाएगी।
हो कि एंजे को पार्टी में लेकर के जाती है। वहाँ पर जब उसका प्ले बॉय फियोंसे आता है तो वो आते ही एंजे के साथ फ्लर्ट करने का कोशिश करता है, क्योंकि उसकी आदत थी। लेकिन तभी उसके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पर बीच में रुआन आ जाता है और कहने लगता है अपने औकात में रहो, ये हो कि होने वाली वाइफ है। अब उसकी बहन कहती अरे अरे, इसे पता नहीं था ना कि हमारे घर की भाभी है। कोई बात नहीं, इस बात को इग्नोर करते हैं। अब माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर वो 2 ड्रिंक मंगाई है। वो ड्रिंक ऑलरेडी टैम्पर्ड किए हुए थे। एंजिया को वो जानबूझ करके पीने के लिए बोलती है। जब एंजिया को चक्कर आने लगते हैं तब वो यहाँ पर उसे होटल में लेकर के जाती है। वहाँ पर उसका प्लान था वो उसके फियोंसे के साथ उसे सेट करेगी, उसकी बदनामी करेगी। लेकिन तभी चक्कर उससे आने लगते हैं। ये सब कुछ पहले से ही एंजिया को पता था। वो उसे उस होटल के कमरे में बंद कर देती है उन लड़कों के साथ। आफ्टर दैट वो वहाँ से बाहर निकलती है। वो कि दूसरे अंकल के क्लब वहाँ पर खेलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो मास्क लगा करके गई हुई थी और वो उस कैसीनो में जीत भी रही थी। लेकिन तभी रुआन वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि उसे पता था इसके बाद उसके लिए पंगा बढ़ने वाला है। उसके आने के बाद वो एंजिया को यहाँ पर हेल्प करता है। उसके और उसके अंकल के बीच बेट लगता है। गेम जीतने के बाद वो पूरा कैसीनो ही उससे जीत जाता है। वो बदमाशी करने का कोशिश करता है, रुआन को पिटाई लगाने का कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है रुआन हीरो है, चाहे कितने भी विलन्स उसके सामने आ जाए उसे तो जीतना ही था। तो उसके अंकल को वहाँ से भेज दिया जाता है। उनके जाने के बाद रुआन और एंजिया दोनों आपस में बातें कर रहे थे। एनजीओ को यहाँ पे रुआन कहता है मुझे पता चला तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के बाद कि तुम अपनी बहन का बदला लेने के लिए इस घर में आई हो। एनजीओ उसे एक वीडियो दिखाती है। हो के डैड का अफेयर उसकी बहन के साथ चला था, या फिर ये कहे कि उसने उसका फ़ायदा उठाया था। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसने उसे छोड़ दिया था। ये बात हो कि मॉम को पता चल गया। वो हॉस्पिटल में तमाशा करने के लिए पहुंच गई जब उसकी बहन ने एक बेबी बॉर्न किया था। तो और इन सब का ज़िम्मेदार उस लड़की को ही मानने लगी। वो एट द एंड से इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है कि वो अपनी जान गंवा देती है। एंजिया के लाइफ में उसकी बहन ही इकलौती ऐसी इंसान थी जो कि उसके लिए मैटर करती थी। अब वो अपनी बहन के बच्चे को ढूंढने के लिए और अपनी बहन के मौत का बदला लेने के लिए यहाँ पर आई हुई है। वो एंजिया को कहती है मैं जानबूझ करके यहाँ पर इनोसेंट बनने की, इनोसेंट होने की एक्टिंग कर रही थी हुओ के फैमिली वालों के सामने, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि मैं बहुत ही सीधी सादी हूँ और वो जो कहेंगे मैं सारी बात मानने के लिए तैयार होंगी। रोहान उसे कहता है मतलब कि तुमने मेरा भी इस्तेमाल किया है। एंजिया कहती है हाँ। रोहान उसे कहता है लेकिन मैं तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना करके रखना चाहता हूँ। एंजिया कहते हैं सॉरी, लेकिन मैं ये प्यार के पिंजरे में फंसने वाली नहीं हूँ। वो कहता है ठीक है, 3 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अगर उसके बाद भी तो अपनी मर्ज़ी से रहना चाहो तो प्लीज़ मेरे साथ रहना। घर जाने पे हुओ की बहन को उसके पेरेंट बहुत ज़्यादा पिटाई लगा रहे थे। उसका ये रोमांस करने वाला वीडियो ट्रेंड कर रहा था। सारे लोग उसके ख़ानदान की काफ़ी बदनामी कर रहे थे और उसे ही गलत ठहरा रहे होते हैं। एंजिया के वहाँ पर आने पर हुओ की बहन उसे कहती है ये सब कुछ इसकी गलती है, इसी ने मुझे वो लव पोशन पे लाया था। लेकिन एंजिया यहाँ पर इनोसेंट रोल प्ले करते हुए कहती है तो ड्रिंक तो तुमने मंगाया था। वो कहती है ठीक है, सीसीटीवी चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पर सीसीटीवी चेक किया जाता है तो रुआन ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया था। उस वीडियो में हुओ की बहन उस वेटर को दवा देते हुए दिखती है, जिस वजह से उसकी फैमिली उस पर बहुत ही गुस्सा आ जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं हुओ की माँ को अब लगने लगा था कि ये सब कुछ एंजिया कर रही है। इसी वजह से वो एंजिया पर भड़कते हुए कहती है अगर मुझे पता चला ना ये सब कुछ तुम्हारा किया हुआ है तो वो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। इस बात पर वो हंसते हुए कहती है ठीक है, इसके खिलाफ सबूत जमा कर लो। कमरे में जाती है, रूहान एंजिया से मिलने के लिए आता है। वो दोनों रोमांस करते हैं। नीचे कुछ आवाज़ें आ रही थी, देखने के लिए जाते हैं तो पता चलता है जीजी का अफेयर हुओ के साथ साथ उसके डैड के साथ भी चल रहा है। एंजिया को एक बहुत बड़ा सबूत यहाँ पर हाथ लगा था। उसे पता था हुओ के डैड एक नंबर का ठरकी है। जब वो उसकी बहन के साथ गलत कर सकता है तो उसके पास तो लड़कियों की कमी नहीं होगी। इस टाइप से पैसे उड़ाओ और गर्लफ्रेंड बनाओ वाले स्कीम पर रुआन और एंजिया साथ मिलकर के काम कर रहे थे। लेट नाइट हुओ की मॉम को डाउट होता है उसका हस्बैंड किसी लड़की के साथ इंटीमेट होकर के आया है। पूरा घर वो सर पर उठा लेती है। तमाशा बहुत ज़्यादा ही होता है। एक बार तो उसके झूठ को पकड़ ही चुकी थी।
एंजिया की बहन के साथ सारे फैमिली वाले नीचे आ जाते हैं, लेकिन सब लोग उसी को कह रहे थे कि तुम पगला रही हो और तुम्हें हेलोसिनेशंस हो रहा है, तुम इस तरीके से बिहेवियर नहीं कर सकती हो। उसे ही डांटने के बाद आराम करने के लिए बोल दिया जाता है। अब वो के डैड को लगने लगता है उसके डैड तो हमेशा उसी का सपोर्ट करेंगे और बेस्ट बात है कंपनी आगे चल करके उसी को तो संभालना है। हो की माँ अपनी ही राइवल जीजी को अपने घर की बहू की तरह सपोर्ट कर रही थी। उसका फिर उसी के साथ चल रहा है, ये बात तो उसी को पता भी नहीं था। अब यहाँ पर रुआन सब कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, लेकिन जो उसका फादर था यानी कि वो ग्रैंडफादर, वो भी कम नहीं था। वो कंपनी को और अपनी फैमिली को अपने तरीके से हैंडल आउट कर रहा था। जो भी अफेयर्स बाहर आते थे वो इन चीज़ों को संभाल लिया करता था। लेकिन रोहान किस मिशन से यहाँ पर आया हुआ है, वो तो कभी भी इन चीज़ों को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। इधर एंजिया और रोहान दोनों साथ मिल करके काम कर रहे थे। वो के डैड की और भी जितनी आसपास के शहरों में विक्टिम्स थी, वो उन सब लोगों को ढूंढ करके उन्हें कन्विंस करने का कोशिश करते हैं कि वो लोग उसके खिलाफ़ गवाही दें, जिससे कि उन्हें भी इंसाफ मिल सके। लेकिन शुरुआत में तो वो लोग बहुत ही घबरा रही थी, फिर भी एंजिया बहुत ही उन्हें समझाती वगैरह है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो दोनों खाना खाने के लिए रुकते हैं। ऑफिस के काम के बहाने से रोहान थोड़ी देर के लिए बाहर जाता है। तभी एंजिया को कॉल्स आने लगते हैं। सारी विक्टिम्स बोलने लगती है कि हाँ ठीक है, वो उनके लिए काम करने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पे रोहान आता है। एंजिया प्यार से हक कर लेती है, उसे सारी बातें बताती है। उसे नहीं पता था कि एक्चुअल में ये सब कुछ रोहान का ही किया हुआ है। एंजिया तो इस बात से खुश थी कि कम से कम वो लोग मिल गई हैं, तब उनके खिलाफ़ हमारे पास प्रूफ है और अब वो जल्दी ही जेल जाने वाला है इंसान। रोहान एंजिया से प्रॉमिस करता है कि वो उसे पूरी तरीके से हर वक्त प्रोटेक्ट करेगा, उसका सारा काम करेगा। आफ्टर दैट वो उसे एक पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए लेकर के जाता है, जो कि इस मैटर में उसका काम कर रहा था। एंजिया उसकी वाइफ से मिलती है। उसकी वाइफ भी हुआ के डैड के विक्टिम के शिकार रह चुकी है शादी से पहले। वो उसे भी मोटिवेट करती, इनकरेज करती और कहती है, माना अब तुम्हारी शादी उस पुलिस ऑफिसर से हो गई है, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे गुनहगार को सज़ा मिलना चाहिए। थोड़ा मुश्किल था उसके लिए, क्योंकि अब उसकी लाइफ काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। पता नहीं है उसका हस्बैंड इस बात को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। फिर भी एंजिया के इनकरेज करने की वजह से वो इस बात का डिसीजन लेती है और यहाँ पे उन्हें सारी बातें बता देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो के डैड जीजी के साथ अफेयर करने के लिए आते हैं। तभी उन्हें घर से कॉल आता है, उसे अर्जेंटली वहाँ से निकलना पड़ता है। इधर जीजी उसकी माँ से मिलती है, हो की माँ से मिलती है। वो अपनी ही फैमिली की बुराई कर रही थी, उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रह रही थी। वो अपने फैमिली वालों को ब्लेम लगा रही थी कि वो लोग उसे मारना चाहते हैं और वो उसे छोड़े ही नहीं। इस बात का फ़ायदा उठाता है उसका दूसरा अंकल, जा कर के रोहन के ग्रैंडफादर को सारी बातें बताता है। अब हो का डैड उनके लिए खतरा बन सकता था, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब आ सकती थी उसकी वाइफ की वजह से। इसी वजह से वो लोग टेम्परली यहाँ पर उसे जेल भेजने का डिसाइड करते हैं। जेल में हो का डैड को लगता है कि उसके डैड उसे ज़रूर बचाने के लिए आएंगे, लेकिन कोई इंसान यहाँ पर आता है और उसे जान से मार देता है। अगले सीन में हुआ कि डैड का डेथ रिचुअल किया जा रहा था। उसकी बहन यहाँ पर आती है। इन सब का जिम्मेदार वह एंजिया को बनाते हुए कहती है कि सब कुछ एंजिया की वजह से ही हो रहा है, उसी ने ये सब कुछ किया है, मेरे परिवार को बर्बाद किया है। लेकिन उसके ग्रैंडफादर उसे काम डाउन करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इधर रोहान के ग्रैंडफादर को सब कुछ उम्मीद अब रोहान पर ही लग रहा था। वो उसे ही कंपनी संभालने के लिए बोलते हैं। अब तक रोहान के इस घर में कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि वह नाजायज़ औलाद था, और अब जब कोई नहीं है संभालने वाला, एक तो किडनैप ही है और दूसरा मर गया, तो रोहान की याद आती है। इधर एंजिया ग्रैंडफादर के साथ लौट रही थी। वो इंसान थोड़ी ठरकी बिहेवियर से एंजिया को टच करने का कोशिश करता है। कहता है, तुम दोनों बहनें बहुत ही अच्छी थी, डोंट वरी, तुम्हारे परिवार को मैंने प्रॉमिस किया है तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। एंजिया घर जाती है। उसे आज बड़ा ही बुरा लगता है हो कि ग्रैंडफादर के बिहेवियर की वजह से, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही अजीब थी यहाँ पर। रोहान एंजिया के सिचुएशन को समझता है। वो बोलता है, डोंट वरी, बस कुछ दिन और, जल्दी ही सब कुछ अब ठीक होने वाला है। एंजिया को नहीं पता था रोहान ने क्या कुछ प्लान किया है। वो दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं। फिर एंजिया अपने कमरे में सो रही थी।
आधी रात को उसका दूसरा अंकल कमरे में घुस जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है एंजिया ही उस क्लब में आई थी और उसी ने बहाना करके रुआन को वो क्लब दिला दिया है। अब यहाँ पर वो उस पर गुस्सा कर रहा था, उसे जान से मारने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर लोग आ जाते हैं और वो अंकल पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं एंजिया बेचारी है, इतना ज़्यादा क्यों इस तरीके से इन लोगों के साथ बिहेवियर हो रहा है। उसे वहाँ से ले करके जाया जाता है। अगले दिन यहाँ पर अब पूरी तरीके से चीज़ें सेट थी। रोहन एंजिया से कहता है सिर्फ 1 हफ्ता और फिर तुम्हारा बदला फाइनली पूरा होने वाला है। अगले दिन वो लोग खाने के टेबल पर मिलते हैं। उसे नहीं पता था आगे जो होने वाला है। खाना वाना खाने के बाद नॉर्मली एंजिया वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि एंजिया को किसी ने किडनैप कर लिया है। अब वो बहुत ही इस चीज़ को लेकर के परेशान हो जाता है और जल्दी जल्दी एंजिया को ढूंढने के लिए निकलता है। हमें पता चलता है एंजिया को किडनैप करने वाला कोई और नहीं, हुओ का वो अंकल है। एंजिया से बदला लेने के लिए वो उसे जान से मारने के लिए ले जा रहा था। रोहान वहाँ पर पहुँचता है, एंजिया को सेव करता है, अपने भाई को इस कार में बंद करता है और चारों तरफ ऐसे आग जला देता है। लेकिन एंजिया काफ़ी घबराई हुई थी, तो वो जल्दी जल्दी एंजिया को पहले तो वहाँ से ले करके जाता है। घर जाने के बाद उसे पता चलता है कि उस इंसान को सेव कर लिया गया है। अब वो जानता था उसे रेस्क्यू करने वाला कोई और नहीं, खुद उसका ग्रैंडफादर ही होगा। अब वो एंजिया को कहता है तुम्हें घर पर ही कुछ दिनों के लिए रहना होगा। घर वालों को पता चल चुका है कुछ ना कुछ तो हमारे बीच चल रहा है, तो ही मैं तुम्हें इतना प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। एंजिया रोहन की प्रॉब्लम्स को, उसकी बातों को समझ करके उस पर ट्रस्ट करती है और कहती है ठीक है, मुझे भरोसा है कि तुम मेरे प्रॉब्लम को ज़रूर ही सॉल्व करोगे। इसी वजह से मैं 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर नहीं निकलूँगी। लेकिन तभी एंजिया को उसके फियांसे का वीडियो कॉल आता है। उसने जीजी को किडनैप कर लिया था। हमें पता चलता है एक्चुअल में जीजी एंजिया की ही दोस्त थी, उसकी बचपन की फ्रेंड थी। एंजिया ने उसे वहाँ पर भेजा था। ये सब कुछ वो जानबूझ करके कर रही थी, उससे बदला लेने के लिए। सब कुछ शुरुआत का ही प्लान था। वो उसे कहता है जितनी जल्दी हो जाए यहाँ पर आ जाओ, वरना मैं तुम्हारी दोस्त को जान से मार दूँगा। एंजिया के दोस्त उसे यहाँ नहीं आने के लिए कहती है। वो बहुत ही परेशान थी। रोहन उसे घर पर आराम करने के लिए कहता है। वो कहता है वो उसकी दोस्त को कुछ नहीं होने देगा। एंजिया उसकी बात मान जाती है, वो उस पर ट्रस्ट करती है। रात में वो लोग खाना वाना खा करके दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर का टाइम बिता रहे थे। लेकिन जैसे ही एंजिया की तरफ से दिया गया पानी यहाँ पे रोहन पीता है, वो बेहोश हो जाता है। एंजिया ने जानबूझकर उसमें नींद की दवा मिला दी थी। वो वहाँ से निकल रही थी, उसका सेक्रेटरी उसे रोकता है और बोलता है कि आप मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ। वो कहता है तुम्हें पता है कि मुझे वहाँ अकेले जाना ही पड़ेगा। अब मैं रुआन का और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहती। ये रुआन के मदद का सारे सबूत है। जब उसे होश आए तो मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ से गई हूँ, ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। जाती है अपनी दोस्त को बचाने के लिए, तो सामने ग्रैंडफादर थे। उसे पता चलता है इन सब का कल्प्रिट एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर ही है, जो कि इतना तो जानती थी कि वह ठरकी है, लेकिन इस तरीके का क्रिमिनल भी है, वह ये बात नहीं जानती थी। इधर जब रोहन को होश आता है, उसका सेक्रेटरी एंजिया के दिए हुए सबूत देता है, तो पहले एंजिया के बारे में पूछता है। वो बोलता है एंजिया उसके पास जा चुकी है। रोहन बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि वो लोग जानबूझ करके एंजिया को यहाँ बुला रहे थे, वो कहाँ गई है, जल्दी बचाओ मुझे। और फिर वो एंजिया को सेव करने के लिए निकलता है। एक तरफ वो यहाँ पर स्टेज पर आता है और अपना नया पोजीशन ले रहा था। उसे लगा था रोहन यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन रोहन पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है। उनके जितने भी कांड थे, फ्रॉड बिजनेस थे, ऑर्फनेज के बच्चों को सेल करने का काम था, वो सारा पुलिस के सामने रखता है और पुलिस हुओ को जेल में लेकर के जाती है। दूसरी तरफ वो एंजिया को बचाने के लिए जाता है। बहुत सारे कल्प्रिट भी आए थे जो कि हुओ और उसके डैड के खिलाफ तो पहले ही खड़े थे। इस वजह से हुओ लंबा जेल जाने वाला था। अब बारी था एंजिया को बचाने का। उसे ढूंढने के लिए वो उसी कैसीनो में पहुंचता है जहां पर कि एंजिया को बेचने का प्लान कर रहा था हुओ का ग्रैंडफादर। रोहन वहां पर आ जाता है। उसका ग्रैंडफादर जानता था कि अब ये लास्ट टाइम है, फिर भी वो एक बेट लगाना चाहता था। वह रोहन से कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम ये गेम जीत गए तो एंजिया तुम्हारी, और अगर हार गए तो मैं इसे सेल कर दूंगा। रोहन यहाँ पर बेट एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग गेम खेलते हैं और रोहन जीत जाता है। अपने साथ बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को वो ले करके आया हुआ था।
जहाँ पर कि एंजिया को एंड में पता चलता है कि रूहान सिर्फ यहाँ फैमिली की प्रॉपर्टी लेने नहीं आया था, उनसे बदला लेने भी आया था। वो एक पुलिस ऑफिसर्स बन चुका था, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। हालांकि ये बात एंजिया को कब का पता चल चुका था और उसने उसे कहा था कि जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगा। अब फाइनली जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो जेल में था, उसका ग्रैंडफादर जेल जा रहा है, वो डैड अब इस दुनिया में नहीं है और उसका दूसरा अंकल भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद रूहान और एंजिया दोनों एक हो जाते हैं। हमारी कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। मैं अपनी मर्ज़ी से वहाँ से गई हूँ, ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। जाती है अपनी दोस्त को बचाने के लिए तो सामने ग्रैंडफादर थे। उसे पता चलता है इन सब का कल्प्रिट एक्चुअल में उसके ग्रैंडफादर ही है, जो कि इतना तो जानती थी कि वो ठरकी है लेकिन इस तरीके का क्रिमिनल भी है, वह ये बात नहीं जानती थी। इधर जब रूहान को होश आता है, उसका सेक्रेटरी एंजिया के दिए हुए सबूत देता है तो पहले एंजिया के बारे में पूछता है। वो बोलता है एंजिया उसके पास जा चुकी है। रूहान बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है और बोलता है तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि वो लोग जानबूझ करके एंजिया को यहाँ बुला रहे थे, वो कहाँ गई है, जल्दी बचाओ मुझे। और फिर वो एंजिया को सेव करने के लिए निकलता है। एक तरफ वो यहाँ पर स्टेज पर आता है और अपना नया पोजीशन ले रहा था। उसे लगा था रूहान यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन रूहान पुलिस ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है। उनके जितने भी कांड थे, फ्रॉड बिजनेस थे, ऑर्फनेज के बच्चों को सेल करने का काम था, वो सारा पुलिस के सामने रखता है और पुलिस हुओ को जेल में लेकर के जाती है। दूसरी तरफ वो एंजिया को बचाने के लिए जाता है। बहुत सारे कल्प्रिट भी आए थे जो कि हुओ और उसके डैड के खिलाफ तो पहले ही खड़े थे। इस वजह से हुओ लंबा जेल जाने वाला था। अब बारी था एंजिया को बचाने का। उसे ढूंढने के लिए वो उसी कैसीनो में पहुंचता है जहां पर कि एंजिया को बेचने का प्लान कर रहा था हुओ का ग्रैंडफादर। रूहान वहां पर आ जाता है। उसका ग्रैंडफादर जानता था कि अभी लास्ट टाइम है, फिर भी वो एक बेट लगाना चाहता था। वह रूहान से कहता है चलो एक गेम खेलते हैं, अगर तुम ये गेम जीत गए तो एंजिया तुम्हारी, और अगर हार गए तो मैं इसे सेल कर दूंगा। रूहान यहाँ पर बेट एक्सेप्ट कर लेता है
वो लोग गेम खेलते हैं और रोहान जीत जाता है। अपने साथ बहुत बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को वो लेकर के आया हुआ था, जहाँ पर कि एंजिया को एंड में पता चलता है कि रोहान सिर्फ यहाँ फैमिली की प्रॉपर्टी लेने नहीं आया था, उनसे बदला लेने भी आया था। वो एक पुलिस ऑफिसर्स बन चुका था, वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। हालांकि ये बात एंजिया को कब का पता चल चुका था और उसने उसे कहा था कि जैसे ही ये सब कुछ ख़त्म होगा तो वो उसे सारी सच्चाई बता देगा। अब फाइनली जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था, वो जेल में था, उसका ग्रैंडफादर जेल जा रहा है, वो डैड अब इस दुनिया में नहीं है और उसका दूसरा अंकल भी अब इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहानी यहीं ख़त्म कर दी जाती है। इसके बाद रोहन और एंजिया दोनों एक हो जाते हैं। हमारी कहानी यहीं पर एंड होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।